गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या वीडियो लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक्स कीजिए। अब हम आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। कल मैंने क्लोजिंग रिव्यू में बहुत साफ आप सभी को ये बताया था कि अगर निफ्टी 24,950 के ऊपर बंद होता है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, कल निफ्टी प्लस खुल सकता है। वैसा ही हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी आज 96 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि निफ्टी 25,045 पे खुलेगा, लेकिन 25,045 पे वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर वो 24,990 पे खुलता है तो एक बार 25,045 जाने की कोशिश करेगा, और 25,045 खुलता है तो 24,990 आने की कोशिश करता है। ये साफ साफ दिखाई देता है। तो इनकेस अगर 25,045 खुल जाता है तो वो 24,970 तक वापस गिरेगा। तो 24,970 से वापस 25,045 का सफ़र तय करेगा। तो ये मेरा आज निफ्टी का स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट वीक तक निफ्टी 24,245 से 25,245 से 25,490 का सफ़र तय करेगा, क्योंकि बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स को चलना बाकी है। निफ्टी के इतने हाई होने के बावजूद भी वो प्रोपोर्शनेटली उतने नहीं चले, और लार्ज कैप को चलना बहुत ज़रूरी है। लार्ज कैप धीरे धीरे जरूर चलेंगे और निफ्टी को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। निफ्टी फ़िलहाल थोड़ा सा ओवर वैल्यू है, ये डेफिनेटली ये जीडीपी का ये 1.2% है, लेकिन 0.2% जीडीपी का कट करने के लिए कोई बड़ा नेगेटिव चाहिए। जब तक कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं आता है 0.2% ऑफ जीडीपी कट नहीं हो सकता है। लेकिन वो जिस दिन भी होगा उस दिन बड़ा फॉल आएगा, लेकिन उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ चाहिएगा, उसके बिना ये नहीं आएगा। क्योंकि हर महीने 20,000 करोड़ का इन्फ्लो है, वो 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। आपको पता भी नहीं चलेगा। हमको एफ की कोई ज़रूरत नहीं है। एफ पैसा लगाया नहीं लगाया, हमारे मार्केट को चलना है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एफ। वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वी कैन मूव अहेड ऑन आवर ओन। आज हमारे पास, हमारे भारत देश के पास इतना पैसा है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आता है तो अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज हमारा पड़ता है। आज एक बहुत अच्छी दूसरी खबर है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 1.8% ही आया है, जो कि 5% से काफ़ी नीचे है। वो भी भारत की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए सक्षम है और स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सक्षम है। ये डेटा है जो आते हैं, और जो डेटा आता है उसे हमें मानना पड़ता है, वही मानना होगा। कितना उसमें सही होता है या कितना गलत है वो तो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा देते हैं वही माना जाता है, और वो हमेशा सही ही होता है। तो ये भी निफ्टी को काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। ये न्यूज़ टीवी में बहुत ज़्यादा चली नहीं है, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है। इन्फोसिस को एक 32,500 करोड़ का जीएसटी का कर्नाटक सरकार ने नोटिस दिया है 2017 से लेकर 2021 का। 2017 में सरकार सो रही थी, उनको पता नहीं था कि जीएसटी का ये प्रॉब्लम है। और इन्फोसिस ने साफ बोला है कि कोई भी हमारे पे जीएसटी की लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि जो भी पैसा पे आप जो डिमांड कर रहे हो, वो जो हमारी बाहर की कंपनीज़ है, इन्फोसिस की जो ब्रांचेज है उसकी वजह से कर रहे हैं, वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ एक बिना मतलब का नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करने की ज़रूरत है। कल भी इन्फोसिस का एरिया 5% माइनस खुला था, उसके बाद में 2.5% के आसपास करीब बंद हुआ। तो अगर इन्फोसिस कहीं से भी नीचे खुलता है तो इन्फोसिस एक बाय बनता है। 1868 पे क्लोज हुआ है, 1790 पे पहला बाय बनता है, 1745 पे दूसरा बाय बनता है। तो 1745 से 1790 के बीच में इन्फोसिस खरीदिए, और इन्फोसिस वापस 2250 रुपये आराम से दिखा वापस, यानी आने वाले समय में 2250 रुपये दिखा देगा। मारुति के रिजल्ट कल काफ़ी अच्छे आए हैं। मारुति 13,115 पे क्लोज हुआ है। मारुति आपको बहुत जल्दी 15,000 के लेवल दिखा देगा, लेकिन आप 3 से 6 महीने का इसमें समय लग सकता है। लेकिन आज करीब 400-500 रुपये का चाल मारुति कर सकता है। 13,500 या 13,750 मारुति आपको दिखा सकता है। तो मारुति आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। निफ्टी तो है ही अच्छा। येस बैंक में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए। जिस तरह से उसकी वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट है, आना ही चाहिए। और जोमेटो का रिजल्ट है, जोमेटो के रिजल्ट्स मुझे उम्मीद है कि बहुत ही फैंटास्टिक आएंगे। जोमेटो यहाँ पे बाय बनता है, 230 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। 245 रुपये का टारगेट मुझे दिखाई देता है। किसी भी वजह से अगर जोमेटो की गिर के 210 आ जाता है तो जोमेटो इज़ अ डेफिनेट बाय। अगर आप 229 पे 100 खरीदते हैं तो 210 पे 200 खरीदिए, वो आपको 245 रुपये ज़रूर दिखा देगा। तो ये है मेरी मॉर्निंग कमेंट्री। मैं आधा घंटा और बात कर सकता हूँ आप चाहें तो, लेकिन आप सब बोर हो जाएंगे। और सुबह सुबह मार्केट का टाइम है, आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। तो
प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। मैं पोस्ट मार्केट ओपनिंग पे वापस आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ और बहुत सारा पैसा कमाइए, देश को आगे ले जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।